ये हैं वो माँ बेटी जो एक साल मदीना पाक में इफ्तार दस्तरखान लगाती हैं और अगले साल पाकिस्तान में लगाती हैं। कैसे हजारों लोगों ने इस रमजान मुबारक में इनके दस्तरखान से इफ्तार किया, देखिए इस वीडियो में। मैम इतनी एनर्जी, इतना हौसला, इतना जज्बा कहाँ से लेके आई हैं? जी अल्लाह पाक की ये खास करम नवाजी है और अनायत है। ये माँ का जज्बा तो हमने सुन लिया है, बेटी को जज्बा किसने दिया? अच्छा, बेटी का जज्बा भी जो था मामा ने दिया था, और इसके साथ साथ लगातार हमारे पास टीवी चैनल, वेब चैनल, सैटेलाइट चैनल जो है वो आ चुके हैं। मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैंने अभी आपके साथ देखा काम कर रहे थे, जो सर्व कर रहे हैं चीजें, वो सारे वर्कर्स हैं या आप एक घर के मेंबर हैं सारे? अच्छा, कुछ तो हम लोग मेंबर्स हैं घर के, और इसके साथ साथ जो है ना, जब हम लोग आते हैं ना तो सारे खुद कहते हैं कि हम भी आपके साथ जो है ना, जब तक आप लोग ये कर रहे हैं हम लोग खुद जो है ना आपके साथ जो है काम करवाएंगे। सारा रमजान क्या क्या मेन्यू रहा है? अच्छा, मेन्यू जो है ना हमारा हमेशा चेंज होता रहा है, रोज चेंज हमने किए। जैसे बच्चों की इफ्तारी थी, हमने सैंडविचेस, मैक्रोनीज, सैलेड इस तरह रखा। रमजान आखिरी अशरे में है, आप दिन रात आपने दस्तरखान लगाया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी मैं थकी नहीं हूँ लेकिन गमगीन हो गई हूँ। गमगीन क्यों हो गई हैं? रमजान के जाने पर। और मेरी यही ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जो है हम लोग मदीना शरीफ में इफ्तारियां लगाएं। तो क्या समझती हैं जब शुरू में से आपको ये चीजें तालीमात मिलती हैं, एक पूरी फैमिली को, अपने पूरे खानदान को, पूरे माशरे को सर्व करता है? कि जितनी भी हमारी जो गर्ल्स हैं मुझे देख रही हैं, अपनी तमाम एक्टिविटी के साथ आप एक बिजनेस रन कर रही हैं, आप स्टडी कर रही हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक एक रहमतों वाला महीना होता है। खल्के इंसानियत और जो खिदमत खल्क है उसमें जो है वह लाजमी हिस्सा डालें। मैं अपनी जिंदगी में हर लम्हे मुतमईन हूँ, क्योंकि मैं हर काम करने से पहले ये जरूर सोचती हूँ कि जो काम मैं करने जा रही हूँ क्या ये मेरे अल्लाह को पसंद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, पूरा रमज़ान माँ बेटी दस्तरखान के चर्चे लाहौर में हमें नज़र आए हैं। बड़े चैनल्स ने आके यहाँ पे कवरेज की, लोगों ने इफ्तार किया, लोगों ने देखा ये माँ बेटी कौन है जो सड़क किनारे इफ्तार करवाने लग जाते हैं, कभी शादी हाल में लग जाते हैं, जिधर इनका दिल करता है लोगों की तादाद देख के उस हिसाब से सेटअप लगा देते हैं। मेरे साथ फ़रहीन शेख और उनकी मम्मा साइमा मैम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा रमज़ान कितने लोगों ने इफ्तार कर लिया इस दस्तरखान से, कितने चैनल्स पे कवरेज हुई है। अभी भी आप देख सकते हैं फुटपाथ पे बैठे हैं, सड़क किनारे बैठे हैं, ये दरवेश हैं माँ बेटी दोनों। यहाँ पे कारपेट पड़े हुए हैं, लोग आके इफ्तार करेंगे, रोज़ा इफ्तार करके घर को खुशी खुशी जाएंगे। मैम कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम इतनी एनर्जी, इतना हौसला, इतना जज्बा कहाँ से लेके आई हैं? जी अल्लाह पाक की ये खास करम नवाजी है और अनायत है हम सब पर, आप सब पर। आप आए, हम आए। हमने आपका पिछले साल देखा था, आप घर से शुरू हुई थी, घर पे लगाती थी, आहिस्ता आहिस्ता आप मेन पे आई हैं और देखा है आप दरवेश बनी होती हैं, हमारे साथ बैठी हुई हैं नीचे। हमने आपको बोला हमने फुटपाथ पे बैठ के प्रोग्राम करना, आप हमारे साथ बैठ गई हैं, कारपेट बिछा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये ज़िंदगी अच्छी है दरवेशों वाली, क्योंकि ये आपकी आखिरत संवारेगी। और दूसरी बात यह है कि मैंने 2015 से स्टार्ट किया था, तो 2015 से भी यही सिस्टम था कि रोड्स पे लगती थी इफ्तारियाँ। फिर अल्लाह पाक ने एक अच्छा घर दे दिया और उस घर के बाहर काफ़ी बड़ी फुटपाथ थी, तो फिर हमने उसी शुरू कर लिया। फिर तादाद ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से गाड़ियाँ, चीज़ें वगैरह ज़्यादा रुकती थी, तो मोहल्ले की परेशानी ना हो इसलिए हम मेन रोड्स पे आ गए और शादी हाल ले लिया। अच्छा फ़रहीन, मुझे ये बताइएगा कितने चैनल्स पे आपकी कवरेज हो चुकी है? माशाल्लाह आप तो स्टार बन चुकी हैं, सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। आए दिन मैंने देखा है कोई ना कोई चैनल यहाँ पे आया होता है और कवरेज कर रहा होता है, माँ बेटी को दिखा रहा होता है। ये माँ का जज्बा तो हमने सुन लिया है, बेटी को जज्बा किसने दिया है? अच्छा, बेटे का जज्बा भी जो था मामा ने दिया था, और इसके साथ साथ लगातार हमारे पास टीवी चैनल, वेब चैनल, सैटेलाइट चैनल जो है वो आ चुके हैं। मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर इस माँ बेटी रमज़ान दस्तरखान को एक अच्छा नाम दिया, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट थी तो ही हम लोगों ने जो है हमारे जो है इतना जज्बा रहा, और ये मामा का जज्बा था जो हमारे साथ भी जो है अटैच है। जो मैंने अभी आपके साथ देखा है काम कर रहे थे, जो सर्व कर रहे हैं चीज़ें, डाल रहे हैं प्लेट्स में, वो सारे वर्कर्स हैं या आप एक घर के मेंबर हैं सारे? अच्छा, कुछ तो हम लोग मेंबर्स हैं घर के, और इसके साथ साथ जो है ना, जब हम लोग आते हैं ना तो सारे खुद कहते हैं कि हम भी आपके साथ जो है ना, जब तक आप लोग ये कर रहे हैं हम लोग खुद जो है ना आपके साथ जो है काम करवाएंगे। अभी आपने देखा भी होगा, कभी उन्होंने कहा कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हमारे साथ लाजमी जो है ना हमें बताइएगा और हम आपके साथ आएंगे काम करवाने। मेन्यू क्या होता है आपका? सारा रमज़ान क्या क्या मेन्यू रहा है, चेंज कितने दिन बाद करते हैं? अच्छा, मेन्यू जो है ना हमारा हमेशा चेंज होता रहा है, रोज़ चेंज हमने किया। जैसे बच्चों की इफ्तारी थी, हमने सैंडविचेस, मैक्रोनीज, सैलेड इस तरह रखा, और उसके बाद जैसे कि बुजुर्गों, राहगीरों ने, मुसाफिरों ने, परदेसियों ने यहाँ पर इफ्तारियाँ की, तो हमने मेन्यू चेंज करते रहे। हम लोगों ने कभी राइस किए, कभी चिकन किया, कभी निहारी की, कभी पाए किए, तो बस ये सब चीज़ें करते रहे हम लोग। अच्छा मैम, ये बताइएगा
थक तो नहीं गई? रमज़ान आखिरी अशरे में है, आप दिन रात आपने दस्तरखान लगाया है, सहरी करवा दें तो फिक्र होती है, अफ्तारी करवानी है लोगों की, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी मैं थकी नहीं हूँ लेकिन गमगीन हो गई हूँ गमगीन क्यों हो गई हैं? रमज़ान के जाने पर। अच्छा, रमज़ान ख़त्म हो रहा है इस वजह से? जी बिल्कुल, फिर ढूंढ ढूंढ के नेकियां करनी पड़ेंगी। अभी भी आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं, इतना प्यार है लोगों को खिदमत करने का, लोगों की इतना जज्बा है, अभी भी मैम ने रोना शुरू कर दिया है, और ये गमगीन है कि रमज़ान ख़त्म होता जा रहा है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिला है लोगों की खिदमत करने का। अब वो मौका जा रहा है, क्योंकि वैसा जो अफ्तारी का मज़ा है वो वैसा दस्तरखान तो नहीं लगता ना। जी ये भी नसीब से मिलता है। 2015 से 2025 आया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने मदीने में भी अफ्तारियाँ लगाई, मैंने मदीने में, मक्के में। तो ये हमारे हाथों से मतलब समझे कुछ दिनों के बाद रुखसत हो जाएगा। मेहमान था हमारे लिए जो है, अल्लाह पाक इसमें रहम दे, बरकत दे। कोई कमी पेशी रहेगी अल्लाह पाक उसकी भी माफ़ी दे। और जितने लोग आए, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने मतलब ये मीडिया वालों ने और ये सब लोग जो थे, अल्लाह पाक इन पर भी रहम और करम करे, और पाकिस्तान पर भी रहम करे, और उन परदेसियों पर भी रहम और करम करे जो हमसे दूर हैं लेकिन वहाँ बैठ के भी वो हमारी फ़िक्रों में है। तो बस रमज़ान का ये आखिरी अशरा है, और मैं थकी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे जब मौका मिलेगा मैं खिदमत करूँगी, लेकिन मैं बहुत गमगीन हो गई हूँ कि ये हमारे हाथों से बस जाने वाला है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपके दस्तरखान पे लोग आते हैं, हर तरह का बंदा आता है, अफ्तार करता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत मजबूर और लाचार होते हैं, देख के कलेजा फट जाता है बंदे का कि यार ये भी लोग हैं दुनिया में। जी बिल्कुल, हमारे साथ बड़े दिनों से एक भाई है, वो शामिल है, उसके हाथ पाँव नहीं है, वो माजूर मतलब काम बिल्कुल नहीं करते, थोड़े थोड़े से हैं। तो वो बेचारा आके ना यूँ खड़ा रहता था। मैंने पूछा क्या बात है? कहता बाजी मैं खुद खा नहीं सकता, मैं अफ्तारी कैसे करूँगा, मतलब मैं रोज़ ऐसे ही कमाता हूँ लेकिन कोई मतलब ऐसे नहीं होता जो मुझे खिलाए। मैंने कहा आप रोज़ यहाँ आए, आपको कोई ना कोई खिला दिया करेगा। तो वो भी हमारे साथ यहाँ शामिल है और उसको लोग खिलाते हैं। फिर मामा तो आपकी इमोशनल हो गई हैं फ़रहीन, उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि रमज़ान जा रहा है। आप बताएं आप क्या फ़ील कर रही हैं अभी? बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट होता है ना, तो हमारे घर में रहमतें बरकतें समझ लें स्टार्ट हो जाती हैं। पहले दिन से ही मेरी तमाम फ्रेंड्स आना शुरू हो जाती हैं और वो दस्तरखान सजना शुरू हो जाता है। जैसे इस दफ़ा जो है ना वो घर से चलता हुआ और इतना माशाल्लाह से वसी हो गया था, इतने लोग जुड़ गए थे कि हमारे पास जगह ही नहीं थी कि हम लोग घर के बाहर भी कर सके। तो हम लोगों ने इसलिए रोड्स पे आना शुरू कर दिया, और अब घर से आकर हमारा कि 10-15 मिनट का जो सफ़र होता है वो हमें याद रहेगा। और इस चीज़ के लिए हम लोग जो है ना लातादाद जो है ना उसमें वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। जी रमज़ान आने वाला है और मेरी यही ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जो है हम लोग मदीना शरीफ में अफ्तारियाँ लगाएं। माशाल्लाह, आपकी मम्मा तो कह रही थी कि इन्होंने वहाँ पे करवाई हैं। जब हमने शुरू किया था यहाँ पे इक्का दुक्का लोग थे, आप देखें इंटरव्यू के दौरान ही सारा फुटपाथ भर गया है, आपका दस्तरखान भर चुका है। जी मेरा नहीं है, ये तमाम लोगों का, ये अल्लाह के मेहमानों का दस्तरखान है। और यहाँ पे लैंड क्रूजर्स वाले भी मतलब ये नहीं है कि ये आम ख़ास के लिए, ये किसी यतीमों मस्कीनों फ़कीरों के लिए नहीं है, ये अल्लाह के ख़ास मेहमानों के लिए दस्तरखान है जो लगाया जाता है। और अभी आप देखेंगे जैसे ही सायरन की आवाज़ होएगी यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी और वो यहीं से जो है कोई शरबत पिएगा, कोई खाना खाएगा, कोई जो भी जिसके नसीब में जो होगा। फ़रहीन, आप जो लड़कियाँ आपकी हम एज हैं उनके लिए आप तो मोटिवेशन हैं कि आप इस उम्र में ही अपनी मामा से जो सीख रही हैं कि आपने खिदमत खल्क कैसे करनी है, लोगों की खिदमत कैसे करनी है, आसानियाँ पैदा कैसे करनी है, तो क्या समझती हैं जब शुरू में से आपको ये चीज़ें तालीमात मिलती हैं तो आगे जाके बंदा एक पूरी फैमिली को, अपने पूरे ख़ानदान को, पूरे माशरे को सर्व करता है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें एज अ यंगस्टर मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी हमारी जो गर्ल्स हैं मुझे देख रही हैं, अपनी तमाम एक्टिविटी के साथ आप एक बिज़नेस रन कर रही हैं, आप स्टडी कर रही हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक एक रहमतों वाला महीना होता है। खल के इंसानियत और जो खिदमत खल्क है उसमें जो है वह लाजमी हिस्सा डालें, और इस तरह के काम करने से अल्लाह ताला भी खुश होता है और आप लोग एक्टिव भी रहते हैं, और इसके साथ साथ आपको नए से नए जो है जज्बे मिलते हैं करने के लिए, और हर कदम में आपको जो है ना बस खड़े हो जाना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी मैम, ईद के ऊपर खुश होंगी, अपने आप के ऊपर मुतमईन हैं, जब रात को सोती हैं आंखें बंद करती हैं मुतमईन होकर सोती हैं कि अल्लाह पाक मुझसे ये इतना नेक काम ले रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं अपनी ज़िंदगी में हर लम्हे मुतमईन हूँ, क्योंकि मैं हर काम करने से पहले ये ज़रूर सोचती हूँ कि जो काम मैं करने जा रही हूँ क्या ये मेरे अल्लाह को पसंद है। जब ये लाइन मेरे अंदर दोहराई जाती है क्या अल्लाह को ये बात पसंद है,
जहाँ से आवाज़ आती है कि नहीं पसंद, तो वो काम होता ही नहीं है। और एक ये बात है, दूसरा ये है कि ईद पे मैं बहुत खुश होंगी क्योंकि मैंने तोहफे तहफ़ का भी इंतज़ाम किया है, छोटे बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। तो बस 1-2 दिन में हम वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। अच्छा फरहीन, ये बताइएगा घर के काम कौन करता है? फिर एक दस्तरखान तो है, किचन के काम कौन करता है, सफाई वगैरह कौन करता है? अच्छा, वो जो है ना, मैं हकीकत बयान करूँगी। देखिए, मैं सोशल मीडिया संभालती हूँ, मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ। मेरी मामा और मेरी दोनों बहनें जो है ना वो घर का काम करती हैं। मुझे पता है आपने क्वेश्चन इसलिए किया है कि आपने इंटरव्यूज़ में देख लिया कि मैं घर के काम नहीं करती हूँ, तो आपने कहा जी मैंने देखा ना, आप पूरा फ़ायदा उठाती हैं सोशल मीडिया होने का, सोशल मीडिया मैनेजर होने का। रोब डाल के मैं अभी वीडियो लगा रही हूँ, मैं अभी मैनेज कर रही हूँ, मैं राब्ते में हूँ, आप खुद झाड़ू दे लें, खुद सफाई कर लें, ये थोड़ा सा मार्जिन होता है बंदे। ऐसा ही है। बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं आप लोगों को नहीं संभालूंगी, सोशल मीडिया संभालूंगी, तो मेरे क्या सजेगा कैसे और कैसे लोग देखेंगे इस चीज़ को? तो इसका भी तो रोल अदा करना होता है ना मैंने। दूसरी बहनें जेलस तो नहीं होती, ये काम नहीं करती, वेली मोबाइल पकड़ के यहाँ पे दस्तरखान संभाल रही है, ऑनलाइन सारी मामला देख रही है और हमें काम करना पड़ रहा है। नहीं, मम्मा ने कह दी कि मेरी ये जो बेटी है ना, इसको सोशली रहने दो। आप भी जो है ना, जैसा आप लोग करना चाहते हो आप करो। और मेरी मामा ने हमेशा हमें जो है ना, वो कभी भी इस चीज़ का नहीं कहा। वो कहती है मेरी बच्चियाँ को जो है ना लड़कों वाली ज़िंदगी गुजारनी, क्योंकि मेरा बेटा एक ही, तो बेटियाँ जो है ना वो बेटा बन के दिखाए मुझे। तो बेटा जो भाई है वो आपसे बड़ा है? नहीं, वो छोटा है मुझसे, मैं सबसे बड़ी हूँ। मुझसे बहन, जो दूसरी बहन है, फिर तीसरा नंबर भाई है, फिर बहन है, हम 4 बहन भाई हैं। इसलिए आपका रोब ज़्यादा है, इसलिए आप काम नहीं करती हैं। कहती मैं काम नहीं करती, मैं सोशल मीडिया संभालती हूँ, घर के काम दूसरी बहन भाई करते हैं। जी, सबको तंग करती है, सबको, एक को इसने तंग किया हुआ है। सब भी कहते हैं कि मामा इसको अपने रुखसत कब करना है घर से, इसकी रुखसत ही करें। तो मैंने बोला बेटा, ये जो बहनें होती हैं ना बड़ी, ये माएँ होती हैं, ये माओ जैसा दर्जा रखती हैं, तो आपने इसका कहना मानना है। आप कामयाबी की तरफ तभी जाएंगे, क्योंकि देखिए एक बच्चे पे अगर माँ तवज्जो नहीं देती, माँ चारों पे देती है, लेकिन कोई बच्चा जो होता है वो बाहौसला बाहिम्मत होता है, उसको देख के छोटे बच्चों ने देखना होता है। ऐसे ही है, वो कह रही हैं कि बड़ी जो बेटी होती है वो माँ होती है और छोटी बहनें कह रही होती हैं ज़्यादा माँ ना बन। ऐसे बच्चों की माँ नहीं नहीं, वो छोटी बहनें कह रही होती हैं ज़्यादा माँ ना बन। हाँ, ऐसे ही करते हैं, सच में ऐसे ही होता है। लेकिन मम्मा हमेशा कहती नहीं, वो सब बच्चे कहते भी हैं फरहीन तो मम्मा की लाडली है, बस वो लाडली, उससे कुछ नहीं कहना है। तो मम्मा को पता है इस बात का कि लेकिन जो है ना, मैं जो हूँ वो काम भी तो करती रहती हूँ, तो ये चीज़ें हैं सारी। जी नाज़रीन, इफ्तार हो चुका है, इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं। ये मोटिवेशन थी, माँ बेटी दस्तरखान लगा रही हैं। फरहीन इस उम्र में अपनी वालदा का साथ दे रही हैं। मोटिवेशन ये है कि इस उम्र से अगर आप सीखते हैं कि अवाम की खिदमत कैसे करनी है, तो जब आप बड़े होते हैं, आपके आगे ख़ानदान चलते हैं, तो आप पूरे माशरे को सर्व करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, हम भी इफ्तार कर लें। अल्लाह हाफिज़।